हेलो एंड वेलकम गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आंखों संबंधित रोग यानी आई डिजीज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको आज डायबिटीज़ है उससे संबंधित जो रोग है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आंखों से संबंधित रोग का अध्ययन करें दोस्तों उससे पहले अपन थोड़ी सी एक दो डिजीज है वो है डायबिटीज से संबंधित है। डायबिटीज है उससे संबंधित जो डिजीज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैं आपको आंखों से जो संबंधित रोग है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलो अपन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो डायबिटीज से रिलेटेड रोग डिजीज है वो क्या है? डायबिटीज इंसिपिड्स। पहला डिजीज क्या है? डायबिटीज इंसिपिड्स। इसमें क्या होता है देखते हैं अपन कि डायबिटीज इंसिपिड्स है उससे अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसके क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन यानी इसमें बताया गया कि जो पीयूष ग्रंथि है उसमें जो हार्मोन होता है एडीएच और वेसोप्रिन हार्मोन होता है उसकी कमी से शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है। हमारे जो शरीर में पीयूष ग्रंथि है उसके जो हार्मोन है उसमें क्या है एडीएच और वेसोप्रिन हार्मोन है उसकी कमी से जो शरीर है उसमें जल की मात्रा में कमी आ जाती है और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है यानी हमारे जो यूरिन है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तो उससे डायबिटीज इंसिपिड्स नामक बीमारी से पीड़ित हो जाता है। इसके उपचार के लिए आपको क्या है डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर किसी व्यक्ति को पीयूष ग्रंथि के हार्मोन में कुछ गड़बड़ हो गई है और उसमें अगर जल की मात्रा में कमी आ गई है यानी इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जो पानी है उसका सेवन करना है, पानी पीना है और जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करना है। दूसरा हमारा डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा हमारा डिजीज क्या है डायबिटीज से संबंधित क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें क्या है कि अग्नाशय से निकलने वाला क्या है कि अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये रोग होता है। डायबिटीज मेलाइटिस है वो क्या होता है? जो हमारे अग्नाशय से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है उसकी कमी के कारण ये रोग होता है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस है उसकी कमी के कारण होता है। इसके लक्षण देखते हैं। इसमें क्या होता है? पहला जो लक्षण है वो क्या है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, रक्त की शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा इसका लक्षण है भूख व प्यास की मात्रा बढ़ जाती है। व्यक्ति है उसमें भूख और प्यास की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तीसरा है भूख की मात्रा भी बढ़ जाती है यानी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। चौथा हमारा जो लक्षण है वो क्या है? रक्त का थक्का देरी से जमता है। अगर किसी व्यक्ति को बाई चांस किसी रीजन से चोट लग गई है तो उसमें जो ब्लड का जो थक्का जमता है जिसे सामान्य भाषा में खरोंट बोलते हैं वो कुछ समय के बाद आता है यानी उसमें टाइम लगता है। पांचवा हमारा जो लक्षण है वो है आंखें कमजोर हो जाती है। व्यक्ति है उसकी आंखें है वो कमजोर हो जाती है। और छठा लक्षण है क्या है? वजन में कमी आ जाती है। वजन है उसमें लगातार कमी आने लग जाती है। ठीक है, तो सेकेंड हमारा जो डिजीज है उसका जो उपचार है उसके उपचार के लिए आपको क्या है डॉक्टर से संपर्क करना है। डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज जो इंसिपिड्स थे उनके जो उपचार है वो डॉक्टर से संपर्क करना है। और लक्षण आपको मैंने स्क्रीन पर बता दिया कि ये लक्षण होते हैं जिससे अपन पहचान सकते हैं कि ये रोग है या नहीं है। तीसरा डिजीज क्या है? ये थोड़ा हटके है उनसे। तीसरा डिजीज क्या है? गाइनेकोमेस्टिया। इसमें क्या है? पुरुष के लिंग हार्मोन असंतुलित हो जाने से पुरुष में महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पुरुष होते हैं उनमें जो लिंग हार्मोन होते हैं उनमें असंतुलन के कारण क्या है उनमें महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इससे संबंधित जो रोगी होते हैं उस रोग को क्या कहते हैं? गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसमें क्या है? पुरुष में महिलाओं के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजीज है क्या है? एड्रिनल विरिलिज्म। क्या है? एड्रिनल विरिलिज्म। इसमें क्या है? महिलाओं में पुरुष के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पिछला जो डिजीज था उसमें क्या था? पुरुष में महिलाओं के लक्षण है वो प्रकट होने लग जाती है। उसमें कुछ उल्टा है। इसमें क्या है? महिलाओं में पुरुष के लक्षण है वो प्रकट होने लग जाते हैं। इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं? एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट जैसे कि थंबनेल में दिखाया गया है कि अपना विशेष जो टॉपिक था वो क्या था कि आंखों से संबंधित रोग था। आंखों से संबंधित रोग है उसमें अपन जो 7-8 जो आंखों से संबंधित रोग है उसका अध्ययन करेंगे। उसमें अपन देखेंगे दूरदृष्टि दोष है उससे लक्षण उपचार है निवारण है उसका सबका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष है उसका बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जरादर्शी दोष, उसके बाद मोतियाबिंद देखेंगे। मोतियाबिंद के बाद रतौंदी, रतौंदी के बाद जीरोफ्लेथमिया और वर्णांगता उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला हमारा क्या है? दूरदृष्टि दोष। पहला जो डिजीज है जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो है दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस रोग में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। क्या है? दूरदृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट या पास वाली वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इस रोग में क्या जो दूरदृष्टि दोष है उसमें जो दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई देती है और निकट वाली जो वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या है? प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनता है। प्रतिबिंब है वो रेटिना से प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनता है। क्या है? प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनता है। और इसके जो निवारण है उसके लिए किस लेंस का काम में लिया जाता है? तो वो कौन सा? उत्तल लेंस है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दूरदृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया है उसमें क्या है जो निवारण है उसके लिए उत्तल लेंस का काम में लिया जाता है। सेकेंड हमारा डिजीज है जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो क्या है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या है? इस रोग से निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसमें क्या है? निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु है साफ दिखाई नहीं देती है क्योंकि प्रतिबिंब है वो रेटिना के पास बनता है। इसमें क्या है? जो प्रतिबिंब है वो क्या है? प्रतिबिंब है वो रेटिना के पास बनेगा। ठीक है, जिसके कारण इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है।
नेक्स्ट हमारा डिजीज है वो क्या है, जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस मायोपिया कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ दूर व निकट दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। यानी उम्र व्यक्ति की एक उम्र हो जाती है, उसके बाद निकट और तो दूर की दोनों की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती है। और इसके निवारण के लिए द्विफोक्सीय लेंस या अवतल या उत्तल लेंस का जो कॉम्बिनेशन लेंस होता है उसको काम में लिया जाता है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ये दोष है वो बुढ़ापे में, यानी एक व्यक्ति की एज हो जाती है उसके बाद में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो क्या है, दृष्टि विस्मया। क्या है, दृष्टि विस्मया, यह भी आंखों से संबंधित रोग है। इस रोग में कॉर्निया का आकार नियमित हो जाता है। कॉर्निया का आकार क्या हो जाता है, नियमित हो जाता है, जिससे रोगी को साफ दिखाई नहीं देता है। क्या है, रोगी को साफ दिखाई नहीं देता है। और निवारण के लिए सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, निवारण के लिए सिलेंड्रिकल या बेलनाकार जो लेंस होता है, बेलनाकार जो लेंस होता है उसको काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिजीज वो क्या है, मोतियाबिंद कैटरेक्ट या इंट्राओक्यूलर लेंस। ठीक है। 5 नंबर डिजीज आंखों से संबंधित, इसमें क्या होता है, इस रोग में लेंस अपारदर्शी हो जाता है, जिससे रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। रोगी है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। और इसके निवारण के लिए क्या होता है, लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो मोतियाबिंद से अगर पीड़ित है तो उसके लिए लेंस का प्रत्यारोपण किया जाएगा। इसमें क्या कृत्रिम लेंस काम में लेते हैं, जिन्हें इंट्रा ओक्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा ओक्यूलर कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए तो इंट्रा ओक्यूलर लेंस किसे कहते हैं, तो कृत्रिम लेंस जो मोतियाबिंद डिजीज है उससे पीड़ित व्यक्ति में जो कृत्रिम जो लेंस होता है उसका जो प्रत्यारोपण किया जाता है उसे इंट्रा ओक्यूलर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजीज है रतौंधी। ये भी आंखों से संबंधित रोग है। क्या है, रतौंधी। रतौंधी, इस रोग में विटामिन ए की कमी के कारण रात को या शाम को दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो गई है तो उसमें क्या है, रतौंधी वो पीड़ित हो जाता है और जिसको शाम या रात को दिखाई देना थोड़ा बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो दोस्त है वो क्या है, जीरोफ्लेथमिया। जीरोफ्थेल्मिया क्या है, हमारा 7 नंबर जो रोग है वो है। यह रोग भी क्या है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्या है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसमें आंखों की नमी की मात्रा बढ़ जाती है। आंखें हैं उनमें नमी की मात्रा क्या है वो बढ़ जाती है। और यह बच्चों में होने वाली बीमारी है। और इसमें बच्चे क्या अंधे हो जाते हैं। यानी ये रोग है उसमें क्या बच्चे हैं उसमें होने वाली बीमारी है और बच्चे में वो अंधे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजीज है वर्णांगता। ये एक प्रकार का क्या है, आनुवंशिक रोग है। क्या है, आनुवंशिक रोग है। और इस रोग में क्या है, लाल व हरे रंग में विभेद कर नहीं पाता है। व्यक्ति है लाल, यानी लाल ये रंग है, लाल और हरे रंग में व्यक्ति है वो विभेद नहीं कर पाता। लाल और हरे रंग में व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो आई से संबंधित रोग थे, यानी आई डिजीज और जो डायबिटीज से संबंधित रोग थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो से एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।